लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में 27 फरवरी से महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है, जो लगभग 2 महीने चलकर 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। महाकुंभ पर्व की तैयारी को लेकर उत्तराखंड हरिद्वार जागरण धर्म के डॉक्टर आचार्य संतोष खंडूरी ने पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि हरिद्वार में अगले माह से महाकुंभ पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में डॉक्टर आचार्य संतोष खंडूरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हरिद्वार में लगने वाला कुंभ पर्व की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। हर की पौड़ी सहित सभी घाटों की मरम्मत करा दी गई है, सड़कें ठीक करा दी गई, फ्लाईओवर बनकर तैयार है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर भी सरकार सतर्क है। जगह जगह मेडिकल सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की तैयारी पुख्ता कराई जा रही है, ताकि कुंभ शुरू होने उपरांत किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। शाही स्नान को लेकर विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ 11 वर्ष में ही शुरू हो रहा है, जबकि कुंभ 12 वर्ष के बाद होता रहा है। आइए सुनते हैं कि आचार्य संतोष खंडूरी ने हरिद्वार में शुरू होने वाला महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर और क्या बोले। इस बार हरिद्वार में होने वाला कुंभ 12 वर्ष में नहीं 11 वर्ष में होने जा रहा है। कुंभ जैसा महापर्व, एक इतना बड़ा त्योहार जो पूरे विश्व की जिस पर नजर होती है, वो पर्व होने जा रहा है। कोविड-19 को लेकर बड़े परेशान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। निश्चित है, इसको लेकर वैक्सीन की व्यवस्था अधिक से अधिक की गई है, जो वहां पर काम करेंगे, जो व्यवस्थाएं देखेंगे। और कुंभ को लेकर प्रतिदिन 1 करोड़ लोग एक दिन के अंदर वहां पर उपस्थित होते हैं। केवल उत्तराखंड सरकार ने 3 बार डुबकी लगाने का ऐलान किया है। 3 से अधिक डुबकी कोई ना लगाए। और 27 फरवरी के दिन इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, अर्थात कुंभ का आगाज प्रारंभ हो जाएगा। और मार्च और अप्रैल के महीने में यह कुंभ पूर्णतया चरम सीमा पर चलेगा। कितने दिनों तक चलेगी ये पूरे 2 माह में चलेगा। पूरे 27 अप्रैल तक ये कुंभ पूर्ण रूप से, अर्थात अप्रैल का पूरा माह, मार्च का पूरा माह, ये दोनों माह में आपको कुंभ का दिव्य रूप दिखाई देगा। तो में 200 से अधिक घाट बनाए गए हैं, व्यवस्थाओं को लेके, कोविड-19 को लेकर और अधिक भीड़ की वजह से। अन्य 2010 में जो कुंभ की व्यवस्था थी, उससे भी कई गुना अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई। स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही जनवरी माह प्रारंभ हुआ, कुंभ को लेकर कार्य चल रहा था, लेकिन बजट की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा सा परेशानियां थी, अस्त व्यस्त था मामला। लेकिन जनवरी प्रारंभ से इतनी तेजी से कार्य हुआ कि जितने भी फ्लाईओवर बनने वाले थे, बाहर से आने वाली जो गाड़ियां जिनको बाईपास निकलना है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। बाहर पूरी भीड़ निपट जाएगी। और जो पार्किंग की व्यवस्था है, उसके लिए भी पर्याप्त जगह बना दी गई। कोविड का असर दिखाई देगा। विदेश से आने वाले सैलानी, कुंभ का आनंद लेने वाले कई यात्री निश्चित ही कम दिखाई देंगे, और इसका प्रभाव जनता पर भी दिखाई देगा। लगभग इस वर्ष कम से कम 1 करोड़ लोग आने की संभावना प्रतिदिन है। 4 के घाट बनाए गए हैं, और जहां 13 अखाड़े जो स्नान की व्यवस्था है, 13 अखाड़ों के स्नान की जो व्यवस्था है, वो है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी पर केवल अखाड़ा परिषद और अखाड़े की ही व्यवस्थाएं रहेंगी, जहां पर अन्य लोगों की आवागमन की स्थिति कम रहेगी। पांडाल बनाए गए हैं, सब लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया है, जिसमें पांडाल छोटे छोटे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वहां पर पांडाल व्यवस्था कर दी गई है, और रहने की कोई कमी नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार और हेल्थ गवर्नमेंट ने इस पर पूरा जोर डाला हुआ है कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो व्यक्ति कहां से आएगा, कहां जाएगा, और उनकी रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी। उसी के ऊपर वैक्सीन या अन्य औषधि का कुछ वहां पर एक तरह से व्यवस्था कर दी गई है।